हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका ट्रेडिंग सोर्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग छोटे कैपिटल को स्विंग ट्रेडिंग करके या फिर उसको इन्वेस्टमेंट करके एक बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत अलग-अलग वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपके ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आप किस तरीके से उस फंडामेंटल एनालिसिस को, किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को रीड करके मल्टी बैगर स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक्स यानी वो स्टॉक जो कि 2-3 गुना आपके इन्वेस्टेड पैसे को बना देते हैं। और इसी तरीके के स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस को आज हम लोग सीखने वाले हैं। उससे पहले, जैसे कल मैंने बताया था, निफ्टी जो है वो 24,000 पर सपोर्ट लेने आ सकता है, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिली है। ये रिट्रेसमेंट डाउनफॉल में कब कन्वर्ट होगी? जब ये लो ब्रेक करके कंटिन्यूएशन में गिरावट आएगी, तो हम लोग ये मान लेंगे कि हाँ, ये डाउनफॉल में कन्वर्ट हो रहा है अभी और ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। यहीं से ये ऊपर की तरफ जाना ज़रूरी है, तभी ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसके नीचे और आता है तो फिर सेलिंग का माहौल बनेगा। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो इसी एरिया में साइडवेज़ जाने के पूरे-पूरे चांसेस है, और उसी के लिए हम लोगों ने क्या करके रखा है, हम लोगों ने पोज़ीशंस जो है वो बना करके रखी है। मैं आपको अपनी पोज़ीशन दिखा देता हूँ। ये पोज़ीशन मैंने बना करके रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये पोज़ीशन जो है वो मैंने बना करके रखी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर मल्टी बैगर स्टॉक। मल्टी बैगर स्टॉक निकालने का तरीका देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको हर दिन देखने के लिए मिलते रहे। तो चलिए हम लोग करते हैं किसी एक स्टॉक का एनालिसिस। आप सर्च बार में जब जाओगे, धन के अकाउंट पर हम लोग ये कर रहे हैं, और धन का एनालिसिस जो है वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही प्रोवाइड करता है। तो इसका अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाई दे रहा है, तो इसी का एनालिसिस मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या हम लोग रिलायंस को बाय कर सकते हैं। अब रिलायंस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल क्लिक करना है फंडामेंटल्स के ऊपर। ठीक है, फंडामेंटल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारी फंडामेंटल जानकारीज़ दी गई है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर मार्केट कैप कितना है, कंपनी का पीई रेशो कितना है। पीई रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। क्या हम लोग स्टॉक की प्राइस अभी जो बाय कर रहे हैं जिस प्राइस पर, क्या वो सस्ता है या फिर महँगे प्राइस पर हम लोग बाय कर रहे हैं, है ना? तो उसका पी रेशो का जो पैरामीटर होता है वो होता है 35 टू 30% के आस-पास वाला पी स्टॉक हम लोगों को बाय करना है। इससे नीचे अगर होगा तो अंडर वैल्यू है कंपनी, यानी कि हम लोग अच्छी खासी सस्ती प्राइस पर कंपनी को खरीद रहे हैं। तो रिलायंस 24 का है, यानी कि सस्ता मिल रहा है, अभी के प्राइस के हिसाब से रिलायंस जो है वो सस्ता मिल रहा है। दूसरा, डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि कंपनी क्या डिविडेंड पे कर रही है, वो कितने परसेंट पे कर रही है वो भी आपको दिखाई देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई यहाँ पर 8-9 के ऊपर होना चाहिए, जो कि दिखाई दे रहा है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी आप बोल सकते हो। ये भी 8-9 से ऊपर होना चाहिए। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न आपको पर इक्विटी मिल सकता है, तो 8% के अराउंड अराउंड ये दिखा रहा है। इस तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है? क्या कंपनी के प्रमोटर के पास अपने शेयर्स खुद होल्ड किए हुए, तो आपको प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर दिख जाएगी। इस कॉलम में आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है या घटी है। अगर कंपनी के प्रमोटर ने खुद का स्टेक बढ़ाया है, इसका मतलब उसे कंपनी पर भरोसा है। अगर घटाया है, कम किए, अपनी ही कंपनी के शेयर बेचे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, घोटाला है। उस कंपनी के अंदर हम लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बात यहाँ से आपको पता चलती है। दूसरी चीज़, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कितनी होल्डिंग जो है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या इस स्टॉक को होल्ड करते हैं? डेफिनिटली, बहुत अच्छे तरीके से डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है। ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर मंथ में, सितंबर में यहाँ पर जो है वो होल्डिंग अच्छी खासी हम लोगों को दिखाई दे रही है। 1-2% की यहाँ-वहाँ प्लस माइनस चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक कितना इन्वेस्टेड है? पब्लिक की इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक के अंदर
30% 30% से ज़्यादा की अगर है, तो उसके अंदर आपको सतर्क रहना है। उस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? यानी कि वो धोखा दे सकता है आपको, ठीक है? दूसरा अगर हम लोग देखना चाहें तो फंडामेंटल यहाँ पर एनालिसिस जो है वो यहाँ पर स्टॉक जो है वो कितने इंडेक्सेस के अंदर लिस्टेड है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50, 100, 200, 500 ये सारे के अंदर स्टॉक जो है वो लिस्टेड है। ये बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस आपको देखना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप डीप जाना चाहते हो, फाइनेंशियल्स भी देखना है, तो सेकंड नंबर का कॉलम कॉलम आपको यहाँ पर देखना ज़रूरी है। मैं आपको स्टॉक को टेक्निकली बाय कैसे करना है, एंट्री प्राइस क्या होगी, वो भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। स्किप करके मत देखना वीडियो को, ठीक है? अब यहाँ पर फाइनेंशियल्स का कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बटन फाइनेंशियल्स का। वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो कंपनी के सारी कुंडली जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको एक काम करना ज़रूरी है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके इसको क्वार्टर कर लेना है। क्वार्टरली आपको रिजल्ट देखना है, यानी कि हर 3 महीने का आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसको क्वार्टरली कर लेना है आपको, इससे कंसोलिडेटेड ही रखना है। क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर देखना इम्पोर्टेंट है। सेल्स कितना है कंपनी का, सेल्स इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। कंपनी का सेल्स अगर डाउन हो रहा है तो प्रॉफिट भी डाउन हो सकता है, स्टॉक के प्राइसेस गिर सकते हैं। ऐसे में आपको स्टॉक से दूर रहना है। अगर कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ने के चांसेस है, तो फिर आप उसके अंदर इन्वेस्ट या फिर स्विंग ट्रेड के लिए उसे होल्ड कर सकते हो। स्विंग ट्रेड का टाइम पीरियड जो होता है वो वैरी करता है। आप हफ्ते भर के लिए रख सकते हो, महीना, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी रख सकते हो। इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा की होती है, ठीक है? तो उसको आपको समझना पड़ेगा। कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कितने हैं, कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और आपको फाइनली देखना है कि नेट प्रॉफिट आपको कितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ा हुआ है? तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जून के महीने में जब रिज़ल्ट लगा था, तब 17,445 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर के अंदर ये प्रॉफिट 19,323 करोड़ का हो गया, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखने जाए तो 2,31,000 करोड़ की सेल थी, वो सेल्स जो है वो 2,31,532 यानी कि सेल्स थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, क्योंकि टैक्स डिडक्शन आप यहाँ पर देखो 25% का टैक्स भरा था, यहाँ पर 23% का टैक्स दिया है। तो टैक्स कम देने की वजह से प्रॉफिट जो है वो हमारे पास आया है, कंपनी के पास आया है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें टेक्निकल फंडामेंटल वाइज़ आपको यहाँ पर देखना इम्पोर्टेंट है कि डीपली आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ये देखना ज़रूरी है आपको। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, क्या स्टॉक को हम कब बाय करें, टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से देखना है, तो मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, दूसरी जगह पर धन के प्लेटफ़ॉर्म पर सब कुछ आपको डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको स्विंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों के लिए किस तरीके से बाइंग पॉइंट डिसाइड करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? यहाँ पर एक आपको आइकन दिख रहा होगा कैंडल्स का। कैंडल्स के आइकन पर आपको क्लिक करना है, मार्केट पर आना है, कैंडल्स के आइकन पर क्लिक करना है। कैंडल्स के आइकन पर क्लिक करने के बाद ये चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये चार्ट छोटा लग रहा है तो उसको आप बड़ा भी कर सकते हो, टीवी स्क्रीन पर यानी फुल स्क्रीन पर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करने से ये जो है वो चार्ट फुल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। सारे डिसीजंस आप यहाँ पर ले सकते हो। अब पहली बात, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे बाय करना है वो देख लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 2 मूविंग एवरेजेस लगाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगा करके रखे। इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और ईएमए टाइप करना है और उसके अंदर आपको सेटिंग करनी है 50 और 25 की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जब आप जाओगे, इसकी सेटिंग्स में ओपन करोगे, तो इनपुट्स में जाकर के आपको लेंथ जो है वो 50 करनी है। किसके लिए? फॉर स्विंग ट्रेड की एंट्री के लिए। स्विंग ट्रेड की एंट्री के लिए इसका कलर जो है वो हम लोग ब्लैक रख रहे हैं, क्योंकि ये 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसको ओके कर दिया। दूसरा छोटा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल देखेंगे हम लोग 25 का। 25 का यानी कि उसको ब्लू कलर दे देना है, यानी कि छोटा मूविंग एवरेज। अब क्या करना है आप लोगों को, जब भी स्विंग ट्रेड लेना होगा, यानी कि हफ्ते 10 दिन का या फिर आप महीने 2 महीने का ट्रेड जब लेने वाले हो, तो ब्लू कलर का लाइन यानी 25 का मूविंग एवरेज ब्लैक कलर के लाइन को इस तरीके से क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए। तो आप जाकर के स्विंग ट्रेड लोगे और उस ट्रेड में आपको यहाँ तक का टारगेट जो है वो रिलायंस में देखने के लिए मिल सकता है। इस तरीके का ट्रेडिंग एंट्री जो है आप किसी भी स्टॉक्स में ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आप देखो
ब्लू कलर की लाइन ने यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया है। ये अप ट्रेंड की शुरुआत होती है, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है और आप देखो, आपको अप ट्रेंड जो है वो देखने के लिए मिल गया। अब देखो कितना अप ट्रेंड बड़ा यहाँ पर देखने के लिए आपको मिला होगा। मैं आपको बता देता हूँ गिन करके कि कितना यहाँ पर अप ट्रेंड जो है वो मिला। यहाँ से आप पकड़ लो, ये इतना बड़ा अप ट्रेंड, यानी कि 26% का मूवमेंट जो है वो आपको कैप्चर करने के लिए मिला 2-4 महीने के अंदर। 26% बहुत बड़ी बात होती है। लोग साल-साल भर होल्ड करते तब भी इतना बड़ा रिटर्न जो है वो नहीं बनते, और ये रिलायंस है, बड़ा स्टॉक है। आप किसी भी छोटे स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम ज़्यादा करता हो उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो फ्लोट हो रही है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, इस तरीके के स्टॉक्स में आप जा सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई स्विंग ट्रेड के लिए। इन्वेस्टमेंट करना होगा लॉन्ग टर्म, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो क्या पैरामीटर रहेगा? इसी मूविंग एवरेज को 50 की जगह पर हम लोग 200 कर देंगे, जिसे कि गोल्डन क्रॉसओवर भी बोलते हैं। 200, और छोटा वाला जो मूविंग एवरेज होगा उसको 25 की जगह पर 50 कर देंगे। ये गोल्डन क्रॉसओवर हो जाता है। गोल्डन क्रॉसओवर में आप देख सकते हो स्टॉक कितना अच्छी तरीके से गिरता है, और जब ये क्रॉसओवर ऊपर से नीचे होगा, ब्लू लाइन जब ब्लैक लाइन को ऊपर से नीचे इस तरीके से कट करेगी, इस तरीके से जब ये क्रॉसओवर होगा, तो आपको एक बड़ा अप ट्रेंड जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिला। आप देखो, यहाँ पर क्रॉसओवर आया और बड़ा-सा अप ट्रेंड देखने के लिए मिला, फिर कंसोलिडेशन हुआ, और जब ये ऊपर ही था तब अब और जो है वो अप ट्रेंड आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा। इस तरीके के स्टॉक्स में आप देखो बहुत बड़े-बड़े अप ट्रेंड्स जो है, अप मूव्स जो है, वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, और ऊपर आप देखो 66% का राइज़ जो है वो आपको देखने के लिए मिला। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो ये धन के प्लेटफ़ॉर्म पर पॉसिबल है कि आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से अपना ट्रेडिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और धन में अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।